फ्रेंड्स, आई एम सुगंधा राठी. वेलकम बैक टू द एडा लेक्चर सीरीज. सो आज का टॉपिक है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रेकरेंस रिलेशन पार्ट 1. आई विल एक्सप्लेन क्यों है. सो सबसे पहले आते हैं इस टॉपिक पे. व्हाट इज रेकरेंस रिलेशन या रिकर्शन क्या होता है. सो रिकर्शन इज अ सेल्फ कॉलिंग फंक्शन. ठीक है, एक सिंपल सा नाम दिया हमने, सेल्फ कॉलिंग फंक्शन. सेल्फ कॉलिंग फंक्शन क्या होता है, जो अगर बीटेक में फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता है, कोई भी फंक्शन रहता है वो खुद को कॉल अगर कर रहा है, जैसे एफ एन मैंने यहाँ पे लिया है और fn/2 को वो रिपीटेडली कॉल कर रहा है. ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको. tn इक्वल्स टू tn/2 प्लस 1 एंड t1/8 की वैल्यू हमने 1 दे दी है. ओके, सो हमको निकालनी है t1 की वैल्यू क्या होगी. सो सबसे पहले हमने यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करी है. tn इक्वल्स टू tn/2 प्लस 1. सो n की वैल्यू पहले 1 ली. t1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, t यहाँ पे पुट करा n इक्वल्स टू 1, t1/2 प्लस 1. ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे आया t1/2 सॉल्व करा. t1/2 क्या हो जाएगा, t1/4 प्लस 1. t1/4 वैल्यू क्या हो जाएगी, t1/4 इक्वल्स टू t1/8 प्लस 1. अब हमको क्या गिवन था, 1/8 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, दैट वाज 1. सो 1 प्लस 1 इज 2. यही वैल्यू पुट कर दी ऊपर, तो 2 प्लस 1 इज 3. t1/2 की वैल्यू मिल गई हमको एंड 3 हमने पुट कर दी यहाँ पे. 3 प्लस 1 इज 4, तो t1 की वैल्यू आ गई. सो हर बारी क्या हुआ, उसने खुद को कॉल किया विद सम पर्टिकुलर इक्वेशन एंड उसके बाद हमको एंड में आते आते तक सोल्यूशन मिल गया. दिस इज सिंपल रिकर्शन. ठीक है, सो हम लोगों ने फिबोनाची सीरीज या फैक्टोरियल निकालना जो पढ़ा है वो आता है हमारा रिकर्शन पार्ट में. ठीक है, सो लास्ट वीडियो तक हमने पढ़ा था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना ऑफ आइटरेटिव एल्गोरिथम्स या कि लूपिंग एल्गोरिथम्स जो रहती हैं, फॉर लूप, डू वाइल लूप की. ठीक है, इसमें पढ़ेंगे हम रिकर्सिव रिलेशंस की या रिकर्सिव प्रोग्राम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना. सो अब इसमें कैसे निकाल सकते हैं, इट्स नॉट दैट इजी. सो हम क्या करते हैं, tn इक्वल्स टू कोई भी अगर हमको फंक्शन दिया होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया है, हमने लिया है 2tn-1 प्लस tn-2 इक्वल्स टू 4. इसको रिपीटेडली ओपन करते जाते हैं. कब तक, जब तक हमको t1 अवेलेबल नहीं हो जाता. t1 अवेलेबल नहीं हो जाता बिकॉज लास्ट में आकर के t1 इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, राइट. 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगा विच इज अ कांस्टेंट नंबर. सो कब तक उसको सॉल्व करते जाते हैं, जब तक हमको t1 नहीं मिलता. ओके, सो बहुत बेसिक सा दिमाग लगाना है हमको इसमें कि हमको जब तक t1 नहीं मिलता जाता तब तक हम इसको सॉल्व करते जाएंगे एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे. क्यों, बिकॉज n इज अ वेरी बिग नंबर. तो उसके बेसिस पे हमको कि हमारा एल्गो रन करेगा या नहीं, हमें ये फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए हमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने की जरूरत पड़ती है. ठीक है, अब सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए हमारे पास 4 टेक्निक होती हैं. ठीक है, फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड इज आइटरेटिव मेथड, थर्ड इज रेकरेंस ट्री मेथड एंड फोर्थ इज मास्टर मेथड. सो हर लेक्चर को मैं, हर मेथड को एक एक लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगी. सो इस वाले लेक्चर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड. दैट्स वाई मैंने इसको मेंशन किया है पार्ट 1. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, हम 2 स्टेप्स में इसको सॉल्व करते हैं. फर्स्ट स्टेप में हम एक पर्टिकुलर सोल्यूशन को गेस करते हैं, मतलब हम एक सोल्यूशन लेके चलते हैं एंड सेकेंड स्टेप में उसको मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू उस सोल्यूशन को बताते हैं कि वो ठीक है या नहीं, या वही वैल्यू लेकर के सॉल्व करके लेके आते हैं और कांस्टेंट c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल. तो मैथमेटिकल इंडक्शन इज जस्ट कि हमने जो सोल्यूशन माना उसको करेक्ट प्रूव करते हैं, लास्ट में शो करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसका जनरल रूल सब्स्टिट्यूशन मेथड का. हमारे पास कोई भी फंक्शन गिवन होगा वो हमको tn इक्वल्स टू atn/b प्लस fn की फॉर्म में है. ठीक है, सो केसेस है हमारे पास यहाँ पे 3. ये 3 केसेस हमको कंसिडर करने हैं. सबसे पहला केस है जब a की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों की वैल्यू इज 2. ठीक है, जब दोनों की वैल्यू 2 है तो हमारे पास इक्वेशन किस फॉर्म में होगी, tn इक्वल्स टू 2tn/2. a और b दोनों की जगह हमने 2 लिखा प्लस fn कुड बी एनी फंक्शन. ओके, सो मैंने यहाँ पे n लिया. उस टाइम पे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम मान के चलते हैं बिग O ऑफ n log n. ये हम कंसिडर करके चलते हैं. ठीक है, सेकेंड केस इज a की वैल्यू 1 है एंड b की हमने कोई भी वैल्यू ली है. ठीक है, तो एग्जाम्पल है यहाँ पे a की वैल्यू इज 1, तो tn/3. तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारी 3 है, प्लस हमने fn लिया है n.
ठीक है, तो उस केस में हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी आती है बिग O ऑफ log n. And third case is if a is not equals to 1 and b is greater than a. So a की कोई भी वैल्यू other than 1 and b should be greater than a. ठीक है, तो एग्जाम्पल लिया 2t(n/3). a is not equals to 1 and b is 3 is greater than 2. yes, ये करेक्ट है. सो ये इक्वेशन ये एक फंक्शन बनेगा हमारा, और इसका कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे दिखाएंगे, बिग O ऑफ fn.n से. सो ये 3 केसेस हैं, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में ही यूज होंगे. अब इसके बेसिस पे हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं वो वर्क कर रहे हैं या नहीं. ओके, सो सबसे पहला हमने लिया ये एग्जाम्पल tn इक्वल्स टू 2tn/2 प्लस n. ओके, सो इसमें a इज इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू 2. सो ये कौन सा हुआ, केस 1 हुआ. केस 1 में हमने कॉम्प्लेक्सिटी क्या मानी थी, बिग O ऑफ n log n. सो स्टेप 1 हमारा क्या था, हमको एक सोल्यूशन लेके चलना था, वो हमने सोल्यूशन लिया बिग O ऑफ n log n. एंड केस 2 में हमें उसे प्रूव करना है. ओके, सो बिग O ऑफ n log n है, तो बिग O में क्या होता है, fn शुड बी लेस देन इक्वल्स टू c डॉट gn होता है. तो यहाँ पे हमने वही लिखा है, tn इज लेस देन इक्वल्स टू c डॉट, और gn क्या है हमारे पास, n log n. तो हमने लिख दिया c डॉट n log n. ठीक है, फॉर ऑल n इज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट. अब यहाँ पे हमारे पास tn/2 भी है, राइट. सो tn/2 की वैल्यू क्या होगी, सो tn/2 अगर इसमें प्लेस करेंगे क्या हो जाएगा, tn/2 इक्वल्स टू बिग O ऑफ n/2 log n, जिसको अगर हम इसमें रख के ओपन करते हैं तो क्या आता है, tn इक्वल्स लेस देन इक्वल्स टू 2. tn/2 की वैल्यू क्या निकाली, बिग O ऑफ n/2 log n/2 विच इज c इंटू n/2 log n/2, राइट. एंड प्लस tn में क्या था, n था, ये आ गया. यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, cn log n/2 प्लस n बचा. ठीक है, तो ये आ गया. इसको ओपन करने पे क्या होगा, log n माइनस log 2. तो cn log n माइनस cn इंटू log 2 बेस 2 प्लस n, ये आ गया. log 2 बेस 2 इज 1. नॉर्मल मैथ्स के हिसाब से log 2 बेस 2 इज 1. ओके, सो cn log n बेस 2 माइनस cn प्लस n. अब ये हमारे पास कांस्टेंट है, राइट. तो कांस्टेंट है तो इट कुड बी इक्वलाइज टू 0. ठीक है, तो n माइनस cn इक्वल्स टू 0. n कॉमन लिया, 1 माइनस c इक्वल्स टू 0. अब n इज अ वेरिएबल, राइट, तो n कैन नॉट बी 0. तो हमारे पास कांस्टेंट 0 होगा, तो दैट मीन्स 1 माइनस c विल बी 0. तो इससे हमारे पास c की वैल्यू क्या निकली, 1. c की वैल्यू 1 निकलने पे हमने इसको पुट बैक करा इनटू द इक्वेशन. यहाँ पे c 1 किया तो ये आ गया n log n, माइनस यहाँ पे 1 किया तो n प्लस n से n कैंसिल आउट हुआ, लेस देन इक्वल्स टू n log n आ गया. ओके, सो क्या आ गए हमारे पास, बिग O ऑफ n log n. जो हमने माना था स्टार्टिंग में वही हम लेकर के आए. सो हमारे पास इस फंक्शन की 2tn/2 प्लस n की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, बिग O ऑफ n log n. ओके, अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास tn इक्वल्स टू t फ्लोर फंक्शन ऑफ tn/2 प्लस 1 है. ठीक है, सो सबसे पहले हम चेक करेंगे a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, b की वैल्यू हमारे पास 2. ठीक है, सो बेसिक रिकर्सिव फंक्शन है हमारे पास जिसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है. तो ये कौन सा केस सॉल्व कर रहा है, कौन सा केस को सेटिस्फाई कर रहा है, विच इज केस 2. केस 2 में हमने क्या माना था, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, बिग O ऑफ log n. सो हमने स्टेप 1 में सबसे पहले उसका सोल्यूशन माना बिग O ऑफ log n. एंड केस 2 स्टेप 2 में आकर के हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे फर्दर, राइट. अब ये क्या हो जाएगा, बिग O ऑफ fn है, सो बिग O ऑफ fn क्या हो जाता है, c डॉट gn. ठीक है, तो tn इज लेस देन इक्वल टू c डॉट gn log n/2. यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1. ओके, विच विल बिकम c डॉट log n/2. ओके, अब सीलिंग फंक्शन या फ्लोर फंक्शन ऑफ n/2 कैसे लेके चलते हैं, n इज अ वेरी बिग नंबर. ठीक है, तो अगर हमारे पास n की वैल्यू 1001 होगी तो उसका फ्लोर फंक्शन हम 1000 ले सकते हैं. यस, बिकॉज 1001 में या 1,01,000 होगी, तो 1,01,000 में अगर हम एक वैल्यू कम कर देंगे तो शायद इतना फर्क नहीं आएगा. ठीक है, तो वी विल कंसिडर इट फ्लोर फंक्शन ऑफ n/2 इज इक्वलेंट टू n/2. सिमिलरली सील फंक्शन अगर होता तो सील फंक्शन के लिए भी यही कंसिडर करते. ओके, सो इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे, tn इज लेस देन इक्वल्स टू c डॉट log n/2 प्लस 1. ओके, इसमें वैल्यू पुट कर दिया हम लोगों ने, सिंपल. अगेन इसको ओपन करते हुए c, ये क्या हो जाएगा, log n माइनस log 2 प्लस 1.
सी लॉग एन मल्टीप्लाई करा माइनस सी लॉग 2 बेस 2 प्लस 1। अगेन ये क्या हुआ, log 2 बेस 2 क्या हो गया हमारे पास 1 हो गया, तो वी आर गेटिंग माइनस सी प्लस 1। सो अगेन हमको ये पूरी टर्म क्या मिल गई, कांस्टेंट। कांस्टेंट मिल गई तो वी विल इक्वेट इट टू 0। इससे हमारे पास सी की वैल्यू क्या आ गई 1। सो सी की वैल्यू 1 पुट कर रहा यहाँ पे हमको मिला Tn इज लेस देन इक्वल्स टू log n माइनस 1 प्लस 1। ये 0 हो गया, वी आर गेटिंग लेस देन इक्वल्स टू log n। तो हमको मिल गया log n विच इज बिग O ऑफ log n। सो जो हमने स्टार्टिंग में माना था हमको वही बिग O ऑफ log n, इसकी सेम कॉम्प्लेक्सिटी मिल गई। सो इट्स वेरी सिंपल, जस्ट हमको देखना है ए और बी की वैल्यूज क्या हैं, ए और बी की वैल्यू पे कौन सा केस सेटिस्फाई हो रहा है और उस केस के बेसिस पे हमको एक सोल्यूशन मानना है और वही सोल्यूशन हमको मैथमेटिकल इंडक्शन से लेकर के आना है, प्रूव करना है। ओके, सो एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं इसका, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और जनरली पूछा गया है गेट और नेट के क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर्स में। ओके, सो वी आर हैविंग Tn इक्वल्स टू 2t अंडर रूट एन प्लस लॉग n। ठीक है, अब हमारे पास n की पावर इज नॉट 1 हियर विच इज 1/2। ठीक है, सो हम इसको कोशिश करेंगे कि n की पावर 1 लेकर के आए। तो n की पावर 1 लाने के लिए हम मानते हैं दिस log n इक्वल्स टू m। ओके, सो fn जो फंक्शन log n था उसको हमने m माना। अब 2 की पावर में 2 की पावर m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n। सो अंडर रूट n क्या हो जाएगा 2 की पावर m/2। तो हमको अंडर रूट n की वैल्यू पता चल गई 2 की पावर m/2। ओके, अब रिप्लेस करते हैं यही सारी वैल्यूज इस वाली इक्वेशन में। तो हमारे पास Tn था, n क्या था हमारे पास 2 की पावर m, तो निकाल दिया 2 की पावर m इक्वल्स टू 2t अंडर रूट n की वैल्यू क्या है, अंडर रूट n की वैल्यू 2 की पावर m/2 प्लस log n की वैल्यू क्या है m। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई इससे। अब इसके बाद आगे कैसे सॉल्व करते हैं, हम 2 की पावर m था t में, तो इसको मान के चलते हैं कि एक ये वेरिएबल हो गया हमारे पास, फंक्शन हो गया sm। ओके, सो अब sm क्या हो जाएगा 2s, अब 2 की पावर m/2 है तो क्या हो जाएगा sm/2 प्लस m। ठीक है, अब इस इक्वेशन को अगर हम देखें बहुत ध्यान से तो हमको क्या पता चल रहा है, ये किस फॉर्म में आ गई है 2tn/2 प्लस fn। ओके, सो दिस अगेन बिकम्स द केस 1। केस 1 में जिसमें a भी 2 था और b भी 2 था, तो इसमें हम कॉम्प्लेक्सिटी क्या मानेंगे बिग O ऑफ m log m केस 1 के हिसाब से। ठीक है, अब इसको प्रूव करके लेके आते हैं और लास्ट में कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। ठीक है, सो क्या हो जाएगा sm इज लेस देन इक्वल्स टू 2c, यहाँ इस इक्वेशन में प्लेस करते हैं 2c m/2 का क्या हो जाएगा m/2 log m/2 इधर प्लेस करा प्लस m। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, बचा हमारे पास cm log m/2 प्लस m। चेक करते हैं, ये आया हमारे पास cm log m/2 प्लस m। ठीक है, इसको ओपन करा cm log m माइनस log 2 प्लस m, cm log m माइनस cm log 2 प्लस m। अब log 2 बेस 2 1, सो हमको मिल रहा है यहाँ पे माइनस cm प्लस m इक्वल्स टू, अब इसको इक्वेट करेंगे टू 0। ओके, तो वी आर गेटिंग m माइनस cm इक्वल्स टू 0। m कैन नॉट बी 0 अगेन, सो c की वैल्यू क्या आ गई, इससे हमारे पास 1 आ गई। ठीक है, वापस इसमें पुट करा वैल्यूज तो हमको क्या मिला m log m, और ये कैंसिल आउट हो गए टर्म्स, तो हमको मिल गई कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ m log m। बट क्वेश्चन क्या था हमारा n की टर्म्स में था, तो हमने कुछ माना था राइट, m की वैल्यू n की वैल्यू। सो अगेन हम इसको वापस लेके जाते हैं n की वैल्यू की टर्म्स में। ठीक है, सो पुट करा t 2 की पावर m, हमको क्या मिला m की वैल्यू क्या थी हमारे पास log n निकली राइट, तो m की वैल्यू पुट करी log n log m की वैल्यू अगेन log n। ठीक है, तो हमको मिला log n log n। ओके, सो इसको सॉल्व करा, ये हो गया 2 की पावर m की वैल्यू क्या थी log n बेस 2 विच इज Tn अगेन इसको सॉल्व करने पे। ठीक है, सो Tn हमको मिल गया बिग O ऑफ log n log n विच इज द आंसर। ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक में सारे एग्जांपल्स क्लियर होंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर होगा, बहुत बेसिक मेथड है। नेक्स्ट क्लास में हम आइट्रेशन मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस, और आप घर पे भी ट्राई करिए एनी क्वेश्चंस, सो यू कैन पुट दोज क्वेश्चंस इन माय कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।